नमस्कार दोस्तों। आज आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनको रानिया व कालांवाली हलके के लोग प्रमुख समाजसेवी के नाम से जानते हैं और राजनीति में भी इनका दबदबा है। आपको मिलवाते हैं आज हमारे युवा कांग्रेसी नेता एवं प्रमुख समाजसेवी टीशू प्रधान जी से। और आप सबको नमस्कार करता हूँ। टीशू प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपसे रूबरू लोगों को करवाते हैं। प्रधान जी, 4 जून को जो है लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, तो आप क्या सिनेरियो देखते हैं कि किसकी सरकार जो है देश के अंदर बनने जा रही है? देखिए, 4 जून को जो रिजल्ट आ रहा है लोकसभा चुनावों का, उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है पूरे बहुमत से। मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन को 300 से प्लस सीटें आ रही हैं और मैं यही शुभकामना करता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। इंडिया गठबंधन के अंदर प्रधान जी 2 दर्जन से अधिक दल शामिल हुए हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता है तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, प्रियंका गांधी को देखना चाहते हैं, या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देखना चाहते हैं, या अन्य राजनीतिक दलों में से अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, या उनमें से किसी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, डेफिनेटली मैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहूँगा, क्योंकि राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं और बहुत मेहनती हैं। उन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा निकाली और हर वर्ग के साथ, हर कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो मेरी शुभकामनाएं राहुल गांधी जी के साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बने। अगर हम बात करें प्रधान जी सिरसा लोकसभा की, तो सिरसा लोकसभा में आप क्या मानते हैं कि कौन सा प्रत्याशी विजयी हो सकता है? यहाँ से भाजपा जीत सकती है या कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं हैं? देखिए, कहने और पूछने की बात नहीं है। कुमारी शैलजा जी सीधा यहाँ से जीत रही हैं और मेरा मानना है कि 3 लाख प्लस वोटों से वो विजयी हो रही हैं और यहाँ से बहुत बड़ी जीत कर रही हैं। तमाम मीडिया के सर्वे भी यही बता रहे हैं कि कुमारी शैलजा सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जो है इस बार विजयी हो रही हैं, और आप बता रहे हैं कि जो लीड का अंतर है वो 3 लाख से अधिक वोटों से रहने वाला है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि लीड 1 से 1.25 लाख के बीच में रहेगी। तो इसको लेकर आप क्या मानते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि हर वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी से दुखी था। महंगाई इतनी हो गई है कि आम जन को बहुत दिक्कत और परेशानी हो रही है। जो इनका मुद्दा था हर साल 2 करोड़ नौकरियों का, वो एक जुमला ही साबित हुआ और हमारे हरियाणा के पढ़े लिखे युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो मन में उनके एक टीस है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ़। और जो ये चुनाव हुए हैं अभी, तो मेरे को पूरा यकीन है कि लोगों ने ये अपनी टीस निकाली है। तो आप ज़मीन से एक जुड़े हुए नेता हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के दौरान भी आपने काफ़ी पार्टी के लिए काम किया। रानिया और कालांवाली इन 2 विधानसभा हलकों में आपने जो है प्रमुखता से काम करते हुए पार्टी को कितनी लीड मानते हैं कि आप इन दोनों हलकों से कांग्रेस पार्टी कितनी लीड लेकर जाएगी? देखिए, कालांवाली और रानिया में मैंने बहुत मेहनत की है। रानिया में लगभग 5 सालों से मेहनत कर रहा हूँ और इन चुनावों में रानिया और कालांवाली में मेरा मानना है कि 60,000 से प्लस दोनों हलकों में लीड आ रही है और रानिया के लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो मेरे को पूरा यकीन है कि रानिया और कालांवाली में 60,000 से प्लस लीड आएगी। तो मान लीजिए प्रधान जी, रानिया और कालांवाली से आपके कहे के मुताबिक 55 से 60,000 की लीड अगर कांग्रेस पार्टी लेती है, तो इसका श्रेय तो फिर सीधा सीधा आपको जाएगा, क्योंकि आपने पार्टी के लिए बहुत वर्क किया। नहीं, ऐसा नहीं है।
हम सारे कार्यकर्ता, जो भी मेरे कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो भी मेरे मित्र थे, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर चले और लोगों को घर घर जाकर कांग्रेस के जो 5 न्याय हैं उनके बारे में बताया गया। तो ये सारा श्रेय तो सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, मेरे सभी साथियों को जाएगा। आप कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पूर्व भाजपा में रहे, आपने भाजपा क्यों छोड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने काफ़ी टाइम लगाया, पर जिस मान सम्मान का मैं हकदार था, क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी में बहुत मेहनत की थी, तो वो मुझे मिल नहीं पाया। बस मेरी भारतीय जनता पार्टी में मान सम्मान की लड़ाई थी और शैलजा जी के साथ मेरे संबंध पुराने थे। तो जब अब वो यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी बन के आई तो मेरा उनका साथ देना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। तो अब आप कांग्रेस में कैसा महसूस कर रहे हैं? कांग्रेस में बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। शैलजा के साथ मैंने जैसे आपको बताया संबंध अच्छे हैं, और जो भी सिरसा में कांग्रेस की लॉबी है, सबके साथ मेरे पुराने संबंध हैं, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। आप राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपका काफ़ी नाम आगे बढ़ा हुआ है। जैसे आपने 2019 के अंदर रानिया हलके के अंदर 11 गरीब कन्याओं की शादी करवाई, उस पर भी आपने लाखों रुपए खर्च किए। इसके अलावा आपने रानिया के श्री दुर्गा संकीर्तन मंदिर में संत निवास और लंगर हाल का निर्माण करवाया, उस पर भी आपने 7 से 8 लाख रुपए की राशि खर्च की। इसके अलावा आपने गांवों में जाकर गरीब बच्चों को वस्त्र वितरित करना, कोरोना के काल में आपने राशन बांटने का काम किया। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है और क्यों मिलती है? देखिए, हमारा जो परिवार है हमेशा समाज सेवा कार्यों से जुड़ा हुआ है, तो मेरे अंदर भी वही खून है। समाज सेवा करना मेरा शौक ही नहीं, मेरे खून में है। तो प्रेरणा 11 लड़कियों की शादी के लिए मेरे कोई बेटी नहीं है, तो एक मन में था कि एक कन्यादान करें। तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरी इच्छा भगवान ऐसे पूरी करेगा कि एक टाइम में 11 कन्याओं का कन्यादान करने का मुझे अवसर मिला। और रही बात मंदिर निर्माण की, समाज सेवा के साथ साथ हमारा परिवार धार्मिक कार्यों में बहुत जुड़ा हुआ है, तो मुझे ये सारी प्रेरणा वहीं से मिलती है। और मेरे ये प्रयास हमेशा समाज सेवा के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए ऐसे चलते रहेंगे। 2019 के अंदर जब आपने रानिया हलके में अपने कदम टिकाए थे, तो रानिया की जनता ने आपको बहुत प्यार दिया। लोग आपको एक विधायक के रूप में, रानिया हलके के विधायक के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया। तो अब आप, अगर लोग, रानिया के लोग अब भी यही चाहते हैं कि हमारा अगला विधायक जो है एक समाज सेवी हो, टीशू प्रधान के जैसा हो, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, रानिया के लोगों से मेरा प्यार हमेशा है और बना रहेगा। और रही बात चुनावों की, अगर कांग्रेस पार्टी हाईकमान मुझे आदेश देती है यहाँ से चुनाव लड़ने का, तो मैं अवश्य लड़ूंगा। और अगर चुनाव ना भी लड़ पाए तो लोगों के साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरी समाज सेवा की जो मेरे अंदर भावना है वो हमेशा ऐसी रहेगी। अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी आपको रानिया हलके से टिकट नहीं देती, तो क्या आप निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान अगर मुझे आदेश देती है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। अगर टिकट मेरे को नहीं भी मिली तो भी मैं समाज सेवा के साथ जुड़ा रहूँगा, पर निर्दलीय मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि समाज सेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि चुनाव लड़ाई जाए। मेरी समाज सेवा रानिया हलके के साथ और वहाँ के लोगों के साथ मेरा प्यार ऐसा ही बना रहेगा। पिछले 4 से 4.5 साल के दौरान रानिया हलके का राज में हिस्सा भी रहा। यहाँ से जो निर्दलीय विधायक जीते थे वो कैबिनेट मंत्री भी बने, लेकिन फिर भी रानिया को उपमंडल का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया, जो कि लोगों की बहुत पुरानी मांग है। तो उसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने रानिया उपमंडल की आवाज़ पहले भी उठाई थी और हमेशा उठाता रहूँगा। आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो मेरा रानिया के लोगों से वादा है
कि मैं ये आवाज़ उठाऊंगा और रानिया को उपमंडल का दर्जा दिलवाऊंगा। उपमंडल के साथ साथ और भी बहुत सी रानिया हलके के अंदर एक तो नहरी पानी लोगों को अभी तक पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया है, और इसके अलावा अभी भी रानिया शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और नौकरियों के मामले में भी यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। कोई उद्योग, कोई इंडस्ट्री रानिया में अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है। तो इसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, आपने जो अभी रानिया के मुद्दे मेरे को गिनवाए हैं, ये सारे मेरी निगाह में ही हैं। और रही बात पढ़ाई की, कांग्रेस की सरकार बनते ही यहाँ से पहले मेरा कॉलेज का मुद्दा रहेगा कि रानिया में एक कॉलेज बने, और किसान भाइयों के लिए नहरी पानी की जो कमी है मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही पूरे करवाएंगे। देखिए, रही रोज़गार की बात, तो मैं खुद ही समर्थन रखता हूं कि वहाँ पे कोई ना कोई इंडस्ट्री खोली जाए, और कांग्रेस सरकार से भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगाई जाएं और वहाँ के बच्चों को, मेरे भाइयों को रोज़गार मिले। तो 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये सारे जो इंडस्ट्री वाले काम है, इसे अमल में लाया जाएगा। तो धन्यवाद टीशू प्रधान जी, आज आपने हमारे चैनल पर आकर अपना कीमती समय निकाला और अपने विचार हमारे दर्शकों से रूबरू करवाए। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका भी ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से मैं अपने विचार रख पाया।